Hi everyone, I am Dr. Monica Agarwal, a Chandigarh based gynecologist. So, today, as you all know, there is COVID scare and we are all going in the lockdown period. So, we get a lot of queries from the pregnant mothers how to take care of their pregnancy and is there any change during their pregnancy. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स या नियम बताने वाली हूँ जिनसे कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ एंड साउंड हो सकती है। रूल्स ऑलरेडी हैं प्रेगनेंसी में, बट आपको अब और ज़्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि ये कोविड स्केयर लॉकडाउन के बाद भी जाने वाला नहीं है। ये कुछ महीने यहाँ रहने वाला है, बट पूरी प्रॉपर केयर के साथ आप सेफ रह सकते हो, आपका बच्चा सेफ रह सकता है। तो मैं आपको ये टॉक दे रही हूँ। तो हमारा जो मेन पर्पस है इस टॉक का वो है आपकी नंबर ऑफ विजिट्स को हॉस्पिटल में रिड्यूस करना, कम करना। हम एक नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी को 12 से 14 बार देख लेते हैं अपने हॉस्पिटल में, बट अब हम आपकी विजिट्स वी विल ट्राई टू रिड्यूस योर विजिट्स टू 5 to 6 विजिट्स इन द हॉस्पिटल। तो सबसे पहले मैं आती हूँ, अगर आपको पता चला है आपने पीरियड्स मिस किए हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा। पीरियड्स मिस अगर आपने करे हैं देन यू हैव टू डू अ प्रेगनेंसी टेस्ट। आपको घर पे ये इजीली अवेलेबल किट होती है मेडिकल स्टोर्स पे, और आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। तो अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ वार्निंग सिम्टम्स हैं जिसमें कि आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। जैसे कि अगर आपको कोई ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, या कोई तेज़ दर्द होता है पेट में, या आपको चक्कर आते हैं, ये सारे सिम्टम डिनोट करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होके इट कुड बी एक्टोपिक, यूट्रस के बाहर हो सकती है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो ऐसे केसेस में आपको इमीडिएटली इमरजेंसी में हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए। और जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है तो हम चाहेंगे आप एक विजिट उसके हफ्ते या 10 दिन के अंदर में करें, जिससे कि हम आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, कोई हाई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, और साथ में अल्ट्रासाउंड की पोजीशन जो है प्रेगनेंसी की वो ठीक है, ये सारा हम एक ही विजिट में कर लेंगे। फिर हम आपको फोलिक एसिड स्टार्ट करेंगे, वो दवा जो कि बच्चे को बनने में हेल्प करती है। और नेक्स्ट विजिट आपकी आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 हफ्ते पे 12 वीक्स पे हो सकती है। नेक्स्ट आपकी जो विजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक 11 to 13 वीक्स के बीच में एक जेनेटिक सोनोग्राम, या जिसको हम एंटी स्कैन कहते हैं, वो करेंगे। तो उस विजिट पे आपका ये इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड, कुछ दवाइयाँ आपकी चेंज होंगी, अगेन आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और आप घर जा सकते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है वो है 18 to 19 वीक्स के बीच में, जिसको हम बोलते हैं लेवल 2 स्कैन या एनॉमली स्कैन। इस स्कैन के दौरान हम लोग बच्चे के अंदर पूरी उसकी बनावट, कोई खराबी तो नहीं है, कोई मैलफॉर्मेशन तो नहीं है, ये देखते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर कोई मेजर मैलफॉर्मेशन है तो हमारे देश में हम 20 वीक्स तक ही उसको हम प्रेगनेंसी में इंटरवीन कर सकते हैं। अगर 20 वीक्स के बाद हमें पता लगेगा कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है तो हम उस समय में कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकते, आपको पूरी प्रेगनेंसी कैरी करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये विजिट इम्पॉर्टेंट है। और इस विजिट में हम आपको आपका पहला वैक्सीनेशन, जो टेटनस का वैक्सीनेशन है, वो दे सकते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक ही विजिट में हम 2-3 चीज़ें करेंगे। इस विजिट में वी विल अगेन हम आपको डाइट की काउंसलिंग, क्योंकि अब आपकी विजिट्स कम है तो आपको डाइट कैन बी यूज लाइक अ मेडिसिन। तो डाइट की काउंसलिंग प्लस आपको क्या क्या वार्निंग सिम्टम्स हैं वो बताएंगे, एंड अगेन फिजिकल एक्टिविटी, वाटर इनटेक, ये सारा आपको हम बताना चाहेंगे इस विजिट में। अगर आप ढंग से फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो भी ये आपके लिए ठीक नहीं है।
अब अगर आप इस विजिट में आपका सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, देन विद प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आप घर जा सकते हैं और अपना डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ध्यान रख सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट विजिट है आपकी, वो यूजुअली हम 2-3 विजिट्स को स्किप करके वी कैन प्लान योर नेक्स्ट विजिट आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, दैट इज बिटवीन 28 to 30 वीक्स। अगर हम मंथ्स के अकॉर्डिंग इसको हम काउंट करें तो ये आपका 7वें महीने के अंदर ये विजिट फॉल करेगी। तो इस विजिट में हम फिर से आपका सारा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर, वेट वगैरह लेंगे, बच्चे की ग्रोथ देखेंगे कि बच्चे की ग्रोथ कितनी है। अगर हमें लगा कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। यूजुअली हम इस टाइम पे वैक्सीनेशन देते हैं, जो आपका बूस्ट्रिक्स एक वैक्सीन होता है। इसमें 3 दवाइयाँ होती हैं जो आपको बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं डिजीजेस के अगेंस्ट, और एक हम फ्लू वैक्सीन देते हैं। इन दोनों वैक्सीन को हम साथ में इस विजिट में कंबाइन कर सकते हैं। तो इस विजिट में हमारा और भी चीज़ें हम आपको बता देंगे, जैसे कि डाइट, फिर से डाइट कैसे फॉलो करनी है, और एक्सरसाइज, वॉक वगैरह कैसी करनी है। अगर आपको डाइट का कंफ्यूजन है तो हम ऑनलाइन एडवाइस भी आजकल दे रहे हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे एक्सरसाइज या डाइट एडवाइस, वो आप ऑनलाइन वीडियो कंसल्ट के द्वारा ले सकते हैं और डिटेल में अपने घर पे सेफ रह के वो पूरा आप डिटेल में डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो यदि आप इस विजिट पे आए हैं तो हम आपको डाइट की एडवाइस देंगे, एक्सरसाइज बताएंगे। अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि हम नंबर ऑफ विजिट्स रिड्यूस कर रहे हैं, तो बच्चे का ध्यान रखना अब इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेंगी। नंबर 1, बच्चे की मूवमेंट्स प्रॉपर होनी चाहिए। नंबर 2, वेट गेन। नंबर 3, ब्लड प्रेशर। या नंबर 4, और कोई अगर सिम्टम आपको अलार्मिंग सिम्टम लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें रेगुलरली हमारे टच में रहें और हमें बताएं। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ फील्ड मूवमेंट्स पे आती हूँ। आप कंफ्यूज रहोगे कितने फील्ड मूवमेंट्स नॉर्मल हैं, कितने नहीं हैं। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो पूरे दिन में 10 से 12, 10 to 12 फील्ड मूवमेंट्स आर नॉर्मल इन अ डे। अब अगर इसको आपने काउंट करना है तो यू कैन काउंट इट पोस्ट मील्स, पोस्ट ब्रेकफास्ट, पोस्ट लंच, पोस्ट डिनर। यू कैन काउंट योर फील्ड मूवमेंट्स एंड 1 घंटे के लिए, उस 1 घंटे में दे शुड बी 3 to 4 फीटल मूवमेंट्स। अगर इतने फील्ड मूवमेंट्स हैं तो ये एक नॉर्मल बात है। अगर आपको उससे कम महसूस हो रहे हैं या आपको जनरली बच्चे की एक्टिविटी कम महसूस हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना है। फिर नेक्स्ट आपको अपना वजन देखते रहना है कि वेट गेन आपको प्रॉपर हो रहा है। इस टाइम में 3rd ट्रिमेस्टर में जो रेट ऑफ वेट गेन है वो यूजली 800 ग्राम टू 1 kg इन 15 डेज, इतना होना चाहिए। अगर आपको फिर से डाइट की कन्फ्यूजन है तो आप बीच में डाइट कंसल्टेशन, डाइट रीइंफोर्समेंट, फिजिकल एक्टिविटी, एंटीनेटल क्लासेस भी चल रही हैं ऑनलाइन, वो आप बुक कर सकते हैं। तो अगर आपका वज़न कम इससे गेन हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो ये एक ठीक चीज़ नहीं है, तो भी आपको हमें बताना चाहिए। और ब्लड प्रेशर नापना बहुत ज़रूरी है। यूजली हम इस टाइम पे आपको 15 डेज पे बुलाते हैं और वेट गेन और ब्लड प्रेशर हम खुद ही देखते हैं। बट अभी क्योंकि हम विजिट्स कम कर रहे हैं तो आपको घर पे ब्लड प्रेशर मापने की सुविधा होनी चाहिए। और इफ़ द ब्लड प्रेशर इज़ इक्वल टू और मोर देन 140/90, 140/90 के अगर बराबर है या उससे ज़्यादा है तो आपको हमें बताना है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी ठीक चल रही है, फील्ड मूवमेंट्स ठीक हैं, सब कुछ, वेट गेन ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, तो आप हमें 8वें महीने के एंड में विजिट कर सकते हो, दैट इज़ अराउंड 34 to 35 वीक्स। तो उस समय में फिर हम आपका एक बार फिर से हम स्कैन करेंगे, आपके बच्चे की ग्रोथ देखेंगे और आपको फिर से हम डाइट, फ्लूइड इनटेक, आपकी प्रॉपर नींद, इन सब के बारे में एडवाइस करेंगे।
अब अगर हम देखें तो कुछ वार्निंग सिम्टम्स हैं जिसके के लिए आपको हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें जो वार्निंग सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर बच्चे की मूवमेंट कम है तब आपको हमें बताना है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी वेजाइना से कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, कोई स्पॉटिंग हो रही है, फ्रेश रेड ब्राउन ब्लीड, तो आपने हमें बताना है। या आपको कोई वाटरी जैसे पानी जैसा डिस्चार्ज या आपको लगता है यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा, तब भी आपको हमें रिपोर्ट करना है। फिर ये है कि आपको अपना बीच में इस विजिट पे हम आपका हीमोग्लोबिन यूरिन टेस्ट भी करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप तो नहीं हुआ या आपको कोई यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है। कुछ लोगों को दे हैव प्री टर्म लेबर पेन्स, तो आपको लेबर पेन्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि आपके लेबर पेन्स कैसे हो सकते हैं। दो तरह के लेबर पेन्स होते हैं, फॉल्स लेबर पेन एंड ट्रू लेबर पेन। आपको जो बीच बीच में हल्की हल्की पेन होती है लोअर एब्डोमेन में, दिन में 3-4 बार हो गई, आपको रेस्ट से ठीक हो जाती है, दैट इज द फॉल्स लेबर पेन और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, ट्रू लेबर पेन वो होती है जिसमें आपको एकदम अपना टमी एकदम हार्ड लगता है, कॉन्ट्रैक्शन आती है, कुछ सेकंड्स बाद चली जाती है, 40-50 सेकंड्स के बाद चली जाती है, बट 10-15 मिनट के बाद फिर से आती है और वो किसी रेस्ट से, आराम करने से रिलीफ नहीं होती है। तो अगर आपको लेबर पेन हो रहा है या नीचे से ब्लीडिंग हो रही है, कोई पानी चल रहा है, यूरिन में कोई जलन है, डिक्रीज फीटल मूवमेंट है, तो आपको हमें बताना है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स होते हैं जो किसी और चीज़ को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि अगर आपके सर में तेज़ दर्द हो, आँखों से अगर आपको ब्लरिंग ऑफ विजन हो, दिखना ठीक से दिखे ना, पेट में कोई दर्द हो, लिवर में कोई दर्द हो, अचानक स्वेलिंग आ जाए या आपको बॉडी में इचिंग हो, तो भी आपको ये चीज़ें हमें रिपोर्ट करनी है। अब अगर हम आते हैं तो स्पेशल मेनली रेस्पिरेटरी एटिकेट्स। आप जैसे घर पे हैं, लॉकडाउन में है, फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नियम, ये तो प्रेगनेंसी वाले नॉर्मल नियम थे, अब मैं आपको एक्स्ट्रा जो कोविड-19 से बचने के लिए नियम है वो आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली बात है स्टे एट होम, बाहर ना जाएं, और घर में जो मेंबर बाहर जाके खरीदारी कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं किसी काम से, उनसे भी आप दूरी बना के रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो मास्क यूज़ करें, अपना चेहरा कवर्ड रखें, हाथ अपने बार बार धोएं, अगर आपने कोई चीज़ टच करी है या हाथ गंदे हो गए हैं तो आपको हाथ साबुन पानी से धोने हैं रेगुलरली। प्लस आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स यूज़ करने हैं। आपको ये पता ही होगा कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स कोरोना वायरस को मार देते हैं। फिर रेस्पिरेटरी एटिकेट हम बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने हाथ कहीं भी अपने फेस पे टच नहीं करने हैं, मुंह पे, नाक पे, आँख पे टच। अगर सपोज हाथों पे वायरस होगा और आप अपना फेस टच कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी वो ट्रांसमिट हो जाएगा। और यदि आपको कोई छींक आती है या खांसी आती है तो आपको वो अपने हाथों में नहीं लेनी है, आपको अपने एल्बो में लेनी है। वो अपनी जो नाक और मुंह है वो आपको एल्बो से कवर करना है। इस तरह के कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको बताएंगे कि अगर छींक या खांसी आती है तो कैसे आपको करना है। फिर अगर आपको कोई सिम्टम होता है जैसे फ्लू या फीवर, कोई सिम्टम होता है तो आपको हॉस्पिटल में पहले फ़ोन करके आना है। पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है जिससे कि वहाँ भीड़ भाड़ ना हो, आपकी फ़िक्स अपॉइंटमेंट हो, ज़्यादा समय ना लगे। हॉस्पिटल आते वक्त आपको अपने साथ कम से कम लोग लाने हैं, एक आप ले आ सकते हैं। प्लस हॉस्पिटल में भी आपने मास्क पहन के आना है, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। वहाँ के जो मरीज़ बैठे हुए हैं, जो लोग हैं, उनसे आपने कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना है। फिर मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ कि कोरोना वायरस के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले खांसी, बुखार और शरीर में तेज़ दर्द होना,
शरीर बिल्कुल वीकनेस आपको लगना, और साथ में सांस लेने में प्रॉब्लम, आपको सांस लेने में काफ़ी अगर प्रॉब्लम हो रही है, या आपकी सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति, और टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट की शक्ति अगर ख़त्म हो गई है, तो ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसे में आपने ज़रूर रिपोर्ट करना है अपने डॉक्टर को कि आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं। हमारे पास ऐसी सुविधा उपलब्ध है कि हम अलग से आपको ले जाके वी टेस्ट यू फॉर कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड देन वी कैन मैनेज यू। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने अपनी कोई ट्रैवल हिस्ट्री या कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री डॉक्टर से छुपानी नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे साथ ऑनेस्टली अपनी बात शेयर करोगे, तभी हम आपको ऑनेस्टली ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि दो ये बहुत स्ट्रेस का कारण है, आजकल प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत स्ट्रेस्ड अप हो गए हमें कॉल करते हैं, बट अगर आप कुछ रूल्स, कुछ नियम फॉलो करोगे और स्ट्रेस फ्री रहोगे, तो ये टाइम भी चला जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल अनइवेंटफुल होगी। स्ट्रेस अपने में एक इम्यूनिटी कम करने वाली चीज़ होती है, जो कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती है, और कॉर्टिसोल आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। तो थिंग्स कैन बी सॉल्व्ड, एंड डोंट टेक स्ट्रेस, टेक प्रॉपर एडवाइस, डोंट बिलीव द रूमर्स। जो रूमर्स चल रहे हैं सोसाइटी में वो बिलीव मत करिए, और अगर आप बच के रहेंगे तो कोविड-19 आपको नहीं हो सकता। Best of luck, take care, stay at home, cover your face, and follow all the rules for your pregnancy and the coronavirus. Thank you.